आकाश एक गरीब बच्चा था। वो एक ऐसी बस्ती में रहता था जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करना था। बस्ती के घर झोपड़ियों जैसे थे। बारिश के मौसम में पूरी बस्ती की गलियां कीचड़ से भर जाती, पानी जमा हो जाता और बच्चे नंगे पांव उसमें खेलते। लेकिन आकाश उन खेलों से दूर रहता। उसके लिए बचपन खेल का नहीं बल्कि मेहनत का दूसरा नाम था। उसकी उम्र 13 साल थी, मगर चेहरे की मासूमियत के साथ साथ आंखों में एक अजीब सी गंभीरता झलकती थी, जैसे समय ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया हो। उसका बाप बरसों पहले बीमार होकर दुनिया छोड़ गया था। आकाश की माँ ही उसका सब कुछ थी। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके जैसे तैसे घर को चलाने की कोशिश की, मगर गरीबी इतनी सख्त थी कि आकाश को भी कम उम्र में ही मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन वो मजदूरी आम मजदूरी जैसी नहीं थी। वो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी बोरी कंधे पर डालकर निकलता और सड़क किनारे लगे होटलों ढाबों पर पड़ी खाली बोतलें जमा करता। ये वो बोतलें होती जो रात को लोग खा पीकर वहीं फेंक जाते, और सुबह से पहले अगर कोई उन्हें समेट लेता तो वही उनकी छोटी सी कमाई बन जाती। सर्दियों की सुबहों में जब ठंडी हवा हड्डियों तक को चीर देती, आकाश फिर भी नंगे पांव निकल पड़ता। कभी उसके हाथ कांच की बोतल से कट जाते, कभी बोरी का वजन इतना बढ़ जाता कि कंधा जख्मी हो जाता, मगर वो रुकने का नाम नहीं लेता था। उसे मालूम था कि अगर आज बोतलें ज्यादा बेचे तो शायद माँ के लिए दूध ला सकेगा, शायद घर के लिए रोटी का इंतजाम बेहतर हो जाए। आकाश को अक्सर लोग हिकारत से देखते। एक बार वो एक ढाबे पर बोतलें चुन रहा था तो एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, "वह छोटे, स्कूल नहीं जाता क्या? सारा दिन ये कचरा चुनेगा तो बड़ा होकर क्या बनेगा?" आकाश के कदम एक लम्हे के लिए रुके। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर आहिस्ता से बस इतना कहा, "बड़ा बनूंगा, एक दिन जरूर बनूंगा।" ये अल्फाज उसके दिल की गहराई से निकले थे। शायद वो व्यक्ति सुन भी न पाया हो, मगर ये वादा आकाश ने अपने आप से किया था। वो बोतलें बेचता तो जो चंद सिक्के मिलते, उनसे सबसे पहले वो माँ के लिए नाश्ता लाता। एक दिन वो दूध और 2 रोटियां ले आया। माँ ने कांपते हाथों से दूध का प्याला थामा, बेटे को देखा और कहा, "आकाश, बेटा ये सब कब तक करेगा?" आकाश ने हंसते हुए कहा, "जब तक मेरे ख्वाब पूरे नहीं होते माँ, तब तक।" माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसे मालूम था कि उसका बेटा इस बस्ती के दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। उसकी आंखों में चमक है, ख्वाब हैं, हौसले हैं। आकाश को पढ़ने का बेहद शौक था। वो कभी कभी बोतलों से बचे हुए पैसों में पुरानी कापियां और किताबें खरीदता। ये किताबें अक्सर फटी हुई होतीं, कभी पन्ने गायब होते, मगर उसके लिए वही खजाना थीं। वो झोंपड़ी के कोने में जलती हुई पुरानी लालटेन के नीचे घंटों पढ़ता रहता। माँ जब उसे कहती, "बेटा थोड़ा सा सो जा, सुबह फिर काम पर जाना है," तो वो मुस्कुराकर कहता, "माँ, अभी थोड़ा सा और पढ़ लूं। अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा।" आकाश की बस्ती के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते। स्कूल में भी हाल कुछ बेहतर न था। क्लास फेलोज उसे भिखारी कहते, उसका मजाक उड़ाते। एक दिन क्लास में एक लड़का जोर से बोला, "अरे ये देखो, कचरा चुनने वाला भी पढ़ने आया है। इसके पास तो नई किताबें भी नहीं हैं।" बाकी सब बच्चे हंसने लगे। आकाश की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सिर उठाकर उन सब की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, "हंस लो, मगर एक दिन तुम सब मेरी कामयाबी पर तालियां बजाओगे।" वो हर दिन स्कूल में सबसे ज्यादा मेहनत करता। अध्यापक भी हैरान होते कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास सही किताबें भी नहीं हैं, किस तरह इतने सवालों के जवाब जान लेता है। रात को जब पूरी बस्ती सो जाती, आकाश अकेला झोंपड़ी के बाहर बैठकर पढ़ता, कभी चांदनी रात में, कभी जलती हुई लालटेन के नीचे। आंखें नींद से बोझिल होती, मगर दिल कहता रहता, "और थोड़ा पढ़ लो, कल का दिन शायद बेहतर हो जाए।" आकाश की माँ उसे देखकर सोचती, ये बच्चा वाकई कमाल करेगा। लेकिन गरीबी की जंजीरें बहुत सख्त थीं। कई दिन ऐसे आते कि घर में खाने को कुछ न होता। आकाश भूखा ही सो जाता, मगर अगली सुबह फिर बोतलें चुनने निकल पड़ता। आकाश की जिंदगी में ये जद्दोजहद रोज का मामूल थी, मगर उसके ख्वाब कभी मध्यम नहीं पड़े। वो ख्वाब देखता कि एक दिन वो बड़ा इंसान बनेगा, अपनी माँ को अच्छा घर देगा और ये बस्ती हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। आकाश स्कूल जरूर जाता था, मगर उसके पास यूनिफॉर्म नहीं था। पुरानी कमीज और पैबंद लगी हुई पतलून पहनकर ही वो रोज क्लास में बैठ जाता। उसके अध्यापक अक्सर उसे देखकर सोचते कि ये बच्चा गरीब जरूर है, मगर ये मेहनती बहुत है। क्लास में कुछ बच्चे उससे दूर बैठते, कहते कि ये तो बदबू करता है क्योंकि ये कचरा चुनता है। एक दिन एक लड़का जोर से बोला, "सर, इसे हमारे साथ मत बिठाइए, इसकी बोरी से बदबू आती है।"
कमरा क्लास खामोश हो गया। सब बच्चे हंसने लगे। आकाश ने सिर झुका लिया, मगर अध्यापक ने सख्त लहजे में कहा, तुम सब शर्म करो, ये बच्चा तुम सबसे ज्यादा मेहनती है। जिस दिन तुम इसके जैसा हौसला दिखाओगे तब तुम्हें हक होगा किसी को नीचा दिखाने का। वो लम्हा आकाश के लिए ताकत बन गया। उसने दिल ही दिल में कहा, मैं उस्ताद जी को मायूस नहीं करूंगा। आकाश स्कूल के बाद सीधा बोतलें चुनने निकलता, हाथ में कापियां, कंधे पर बोरी। कई लोग उसे देखकर कहते, ये तो पागल है, या तो पढ़ाई कर या मजदूरी, दोनों साथ नहीं हो सकते। लेकिन आकाश जानता था कि ये दोनों रास्ते मिलकर ही उसे आगे ले जाएंगे। वो रात को झोंपड़ी के कोने में बैठकर बोरी के साथ रखी हुई किताबें खोलता और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता रहता। आकाश का ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ा अफसर बने या कोई ऐसा काम करे जिससे बस्ती के दूसरे बच्चों को ये सीखने को मिले कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। उसकी माँ जब उसे देखती तो अक्सर पूछती, बेटा इतनी मेहनत करके तुम थकते नहीं हो? आकाश मुस्कुराकर कहता, माँ मैं थक तो जाता हूँ, लेकिन ख्वाब देखने वाला कभी हारता नहीं है। आकाश के स्कूल में एक दिन मुकाबला हुआ। सवाल ये था कि सब बच्चे अपने ख्वाब लिखें और क्लास में सुनाकर दिखाएं। सबने तरह तरह के ख्वाब बताए। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर। जब आकाश की बारी आई तो वो खड़ा हुआ। सबकी नजरें उस पर थीं। वो बोला, मेरा ख्वाब है कि मैं बड़ा इंसान बनूं, इतना बड़ा कि मेरी माँ को कभी ये ना कहना पड़े कि घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरा ख्वाब है कि मेरी बस्ती के बच्चे कचरा ना चुनें, बल्कि स्कूल जाएं। क्लास में खामोशी छा गई। कुछ बच्चों ने पहली बार उसे संजीदगी से देखा। अध्यापक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे ख्वाब सबसे बड़े हैं। याद रखो, जो ख्वाब दूसरों के लिए हो वही सच्चे ख्वाब होते हैं। आकाश ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो दिन में बोरी भरकर बोतलें बेचता और रात को पढ़ाई करता। कभी कभी भूख के मारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, लेकिन वो फिर भी पढ़ने बैठ जाता। उसके लिए नींद कम और मेहनत ज्यादा जरूरी थी। वक्त गुजरता गया। आकाश ने अपने दिल में यह तय कर लिया था कि वो सिर्फ स्कूल पास नहीं करेगा, बल्कि टॉप करेगा। वो जानता था कि टॉप करना आसान नहीं है, खासकर उसके जैसे बच्चे के लिए जिसके पास ना वसीले थे ना कोई मदद। मगर उसके पास एक चीज जरूर थी, हौसला। इम्तिहान करीब थे। बस्ती में सब बच्चे खेलकूद रहे थे, लेकिन आकाश अपने बोरी के साथ स्कूल से आकर पढ़ाई में लग जाता। उसकी माँ अक्सर देखती कि उसका बेटा रात के 2-2 बजे तक जाग रहा है। वो कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, सुबह फिर बोरी भी उठानी है। आकाश मुस्कुराकर जवाब देता, माँ जब मैं टॉप करूंगा तो ये बोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इम्तिहान के दिन आ गए। आकाश के पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। पुराने कपड़े धोकर ही वो इम्तिहान देने गया। कुछ बच्चे हंसते थे, ये क्या इम्तिहान देगा, ये तो पढ़ाई से ज्यादा कचरा जानता है। आकाश खामोश रहता, मगर दिल ही दिल में कहता, कल वक्त सबको दिखाएगा कि असली ताकत किसकी है। इम्तिहान शुरू हुए। आकाश ने हर पर्चे में दिल लगाकर लिखा। वो पढ़ाई में इतना डूबा हुआ था कि उसे भूख प्यास का एहसास भी नहीं होता था। उस्ताद इम्तिहान के दौरान उसे देखते और हैरान होते कि ये बच्चा कितने सुकून और तवज्जो के साथ लिख रहा है। हफ्ते गुजर गए। इम्तिहानात खत्म हुए। आकाश ने दुआ की, या अल्लाह मेरी मेहनत को रंग ला। फिर वो दिन आया जिसका आकाश को शिद्दत से इंतजार था। रिजल्ट का ऐलान होना था। स्कूल में भीड़ जमा थी। सब बच्चे अपने नंबर देखने के लिए बेताब थे। जब रिजल्ट बोर्ड पर लगाया गया तो शोर मच गया। बच्चे अपने नंबर देख के खुश हो रहे थे, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। आकाश आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी नजरें बोर्ड पर गई। वो अपनी आंखों पर यकीन ना कर सका। उसके नाम के आगे लिखा था, फर्स्ट पोजीशन। पूरे स्कूल में शोर मच गया। आकाश ने टॉप कर लिया। वो बच्चा जो बोरी उठाता है आज सबसे आगे निकल गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस्ताद ने आकर उसे गले लगा लिया। कहा, बेटा तुमने ना सिर्फ ये स्कूल बल्कि इस बस्ती का नाम भी रोशन किया है। जब ये खबर पूरे इलाके में फैली तो लोग हैरान रह गए। जो कल तक उसे हिकारत की नज़र से देखते थे वही लोग अब तारीफ कर रहे थे। किसी ने कहा, ये तो वाकई कमाल का बच्चा है। किसी ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना आगे निकल सकता है। आकाश की मां की आंखों में भी आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। वो बार बार अपने बेटे को गले लगाकर कहती, बेटा आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी ख्वाबों को नहीं मार सकती। आकाश की कामयाबी की खबर जल्द ही स्कूल से निकलकर अखबार तक पहुंच गई। स्थानीय अखबारात में उसकी तस्वीर छपी। गरीब बस्ती का लड़का पूरे स्कूल में टॉप कर गया। लोग उसे देखने आने लगे। वही बस्ती जो कल तक उसे कचरा चुनने वाला कहती थी, अब उसके नाम के नारे लगाती थी। आकाश ने अपने दिल में कहा कि ये तो आगाज है, असली कामयाबी अभी बाकी है। मैं अपनी मेहनत से मुल्क का नाम रोशन करूंगा।
आकाश की कामयाबी की खबर सिर्फ स्कूल और मोहल्ले तक महदूद ना रही। स्थानीय अखबार में छपने के बाद ये खबर बड़े शहरों के अखबारों और टीवी चैनलों तक पहुंच गई। अगले ही दिन सुबह के वक्त उसकी बस्ती में कैमरामैन और रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई। टीवी पर खबर चल रही थी, गरीबी के अंधेरों से उभरा एक सितारा। 12 साल का आकाश पूरे स्कूल में टॉप करके मिसाल कायम कर गया। आकाश हैरान था कि कल तक जो लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग उसके घर के बाहर खड़े थे उसके इंटरव्यू के लिए। रिपोर्टर्स उससे सवाल करते, आकाश, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? आकाश मुस्कुराकर कहता, मैंने बस एक बात याद रखी कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। पूरा मुल्क इस मासूम बच्चे की कहानी सुनकर अश्कबार था। टीवी शोज में उसका जिक्र होने लगा, अखबारों में उसके किस्से छपने लगे, बच्चे बड़े सब उसे एक हीरो की तरह देखने लगे। कुछ ही दिनों बाद हुकूमत की तरफ से पैगाम आया कि आकाश को नेशनल स्टूडेंट अवार्ड दिया जाएगा। जब वो दिल्ली गया और बड़े स्टेज पर खड़ा हुआ तो हॉल तालियों से गूंज उठा। बड़े बड़े वजीर और मशहूर शख्सियतों ने उसके साथ हाथ मिलाया। एक वजीर ने कहा, यह बच्चा हम सब के लिए एक सबक है, और ये याद दिलाया कि मेहनत से इंसान कुछ भी कर सकता है। आकाश के लिए ये लम्हा ख्वाब जैसा था। जो बच्चा कभी फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाता था, आज वो हजारों लोगों के सामने अवार्ड वसूल कर रहा था। अवार्ड के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि आकाश और उसके खानदान को एक नया घर दिया जाएगा। उसकी तालीम की मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। आकाश की माँ जब नए घर में दाखिल हुई तो खुशी के मारे रोने लगी। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तेरे अब्बू अगर जिंदा होते तो कितना खुश होते। उस बस्ती के लोग भी हैरान थे। जो कल तक आकाश पर हंसते थे, वे आज फक्र से कहते, ये हमारा बच्चा है, हमारी बस्ती का सितारा है। आकाश को बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस में बुलाया जाने लगा। वहां जाकर वो अपनी कहानी सुनाता। बच्चे और नौजवान उसकी बातें सुनकर जज्बाती हो जाते। वो कहता, दोस्तों, कभी अपनी गरीबी या हालात से मत घबराना। याद रखो, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, अगर दिल से मेहनत करें तो। आकाश का नाम अब पूरे मुल्क में जाना जाने लगा। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, बल्कि एक तहरीक बन चुका था। एक ऐसी तहरीक जो सबको ये सिखाती थी कि ख्वाब देखने का हक हर किसी को है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना रहता हो।